नमस्कार। आज मंगलवार 24 दिसंबर 2025 है। आज हम जिस सामग्री की गहराई में उतरने वाले हैं वो है आज की मुरली। और आज की मुरली एक बहुत ही कह सकते हैं एक बुनियादी सवाल उठाती है कि एक सार्थक और प्रभावशाली जीवन कैसे जिया जाए। और इसका जवाब एक बहुत शक्तिशाली शब्द में छिपा है, महादानी, यानी एक महान दान करने वाला। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इसी यात्रा को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान क्यों है और ये हमें दुनिया के मालिक यानी राजाई के पद तक कैसे पहुंचा सकता है। आज की मुरली का सार ही यही है ना? हाँ बिल्कुल। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। तो चलिए इसी विचार को परत दर परत खोलकर समझते हैं। मुरली की शुरुआत एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल से होती है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बाबा पूछते हैं कि जिन बच्चों को सच में सेवा करने का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है ना? ऐसा लगता है कि ये एक माइंडसेट की बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बाहरी एक्शन से ज्यादा एक आंतरिक अवस्था है। बाबा ने जो 7 निशानियां बताई हैं वे इसी माइंडसेट के अलग अलग पहलू हैं। पहली और सबसे बुनियादी निशानी है कि ऐसे बच्चों को पुरानी दुनिया का वातावरण, ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें इसमें एक खोखलापन, एक खालीपन सा महसूस होगा। ये दिलचस्प है क्योंकि वैराग्य शब्द को अक्सर थोड़ा नकारात्मक रूप में देखा जाता है, जैसे सब कुछ छोड़ देना। लेकिन यहाँ इसका मतलब शायद एक बेहतर उच्च लक्ष्य के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदलना है। एकदम सही। ये नकारात्मक वैराग्य नहीं है, ये एक सकारात्मक चुनाव है। और यही चुनाव दूसरी निशानी को जन्म देता है। उन्हें सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करके उन्हें अपने जैसा बनाने में मिलेगी। अपनी प्रगति में तो खुशी है ही, पर उससे कहीं ज्यादा खुशी उन्हें किसी और को ऊपर उठते हुए देखने में मिलती है। हाँ, ये स्वार्थ से परमार्थ की ओर एक स्वाभाविक बदलाव है। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम का अनुभव होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? आराम का मतलब तो हम सोफे पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखने से समझते हैं। ये दृष्टिकोण का फर्क है। दुनिया की भागदौड़ आत्मा को थका देती है क्योंकि वो लक्ष्यहीन है। लेकिन जब आप ज्ञान की चर्चा करते हैं या किसी को रास्ता दिखाते हैं तो आत्मा को ऊर्जा मिलती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक रिचार्ज है। इसीलिए चौथी निशानी ये है कि समझाते समझाते अगर उनका गला भी खराब हो जाए तो भी वे खुशी में रहेंगे। शारीरिक कष्ट उनकी आंतरिक खुशी को कम नहीं कर सकता, क्योंकि उनका स्रोत बाहर नहीं अंदर है। बिल्कुल। ये तो सच्ची लगन की पहचान है। अच्छा, 5वीं निशानी भौतिकता से जुड़ी है कि उन्हें किसी की मिल्कियत या प्रॉपर्टी का मोह नहीं होगा। आज की दुनिया में जहां सफलता का पैमाना ही प्रॉपर्टी है, इस मानसिकता को कैसे विकसित किया जाए? ये समझ से आता है। जब ये पक्का हो जाता है कि ये दुनिया और इसकी हर चीज अस्थायी है, एक मुसाफिर खाना है, तो प्रॉपर्टी के पीछे कीमती समय गंवाना मूर्खता लगती है ना? उनका ध्यान बहुत स्पष्ट होता है अविनाशी कमाई जमा करने पर। अच्छा। इसीलिए छठी निशानी में बाबा कहते हैं कि उनकी सभी तरफ से आसक्ति या रगें टूटी हुई होंगी। ये सिर्फ प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं, बल्कि हर तरह के सूक्ष्म लगाव से मुक्ति की बात है। और अंतिम निशानी कि वे बाप समान उदारचित होंगे। इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसे से उदार होना? बिल्कुल नहीं। ये दिल की उदारता है। वे हर किसी का भला सोचेंगे, किसी के प्रति संकीर्ण भावना नहीं रखेंगे। वे हर आत्मा की नफ्स देखकर, यानी उनकी जरूरत को समझकर सेवा करेंगे। संक्षेप में, सेवा ही उनका भोजन, उनका आराम, उनका जीवन बन जाता है। तो ये 7 निशानियां मिलकर एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाते हैं जिसका जीवन अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। बिल्कुल। तो ये निशानियां एक ऐसी आंतरिक स्थिति की बात करती हैं जहां सेवा ही सब कुछ है और व्यक्ति शांत है, संतुष्ट है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं तो वहां इसका ठीक उल्टा है। हर कोई शांति के लिए चिल्ला रहा है। बाबा इस पर क्या कहते हैं कि लोग इसे क्यों नहीं पा सकते? बाबा इस पर बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि लोग शांति शांति चिल्लाते तो हैं, पर उन्हें ये पता ही नहीं कि शांति है क्या चीज। वे शांति को संघर्ष की अनुपस्थिति समझते हैं, जबकि शांति एक मौलिक गुण है, आत्मा का स्वधर्म है। सही बात है। और बाबा कहते हैं कि वे स्वयं ज्ञान और शांति के सागर हैं और वही आकर शांति की स्थापना करते हैं।
और बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि शांति थी कहाँ। वो नई दुनिया यानी सतयुग में थी, जहाँ एक ही धर्म था, एक राज्य था और इसलिए कोई टकराव या संघर्ष नहीं था। बिल्कुल। और बाबा अशांति के एक बहुत बड़े स्रोत की ओर इशारा करते हैं, शास्त्र। ये एक बहुत ही विचार करने वाली बात है। बाबा कहते हैं कि शास्त्रों ने लोगों को घोर अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने हर युग में संघर्ष और लड़ाई दिखा दी। द्वापर में कंस, सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण। हाँ, तो जब लोगों की कल्पना में ही कोई संपूर्ण शांतिपूर्ण युग नहीं है, तो वे उसकी स्थापना की उम्मीद कैसे करेंगे? मतलब हमारी कहानियों ने ही हमसे एक आदर्श दुनिया की तस्वीर छीन ली है। इसीलिए लोग पुकारते तो हैं, हे भगवान आकर शांति स्थापित करो, पर ये जानते ही नहीं कि शांति की स्थापना केवल एक बाप ही कर सकते हैं, और वो भी इस पुरानी कलह वाली दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के द्वारा। हाँ, ये एक पूरी व्यवस्था का परिवर्तन है, कोई छोटा मोटा सुधार नहीं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि लोग उन्हें ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। लेकिन शांति अकेले नहीं आती। सतयुग में पवित्रता भी है, शांति भी है और सुख संपत्ति भी है। यहाँ कलयुग में तो धन के बिना ही मनुष्य उदास हो जाते हैं, बाकी गुणों की तो बात ही क्या करें। तो शांति की स्थापना एक संपूर्ण विश्व परिवर्तन का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। अगर शांति की स्थापना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है? और ये हमें वापस मुरली के मुख्य शीर्षक महादान पर ले आता है। बाबा लौकिक दान, जैसे धर्मशाला या अस्पताल बनवाना, और इस आध्यात्मिक ज्ञान के दान में इतना बड़ा अंतर क्यों बताते हैं? दान तो दान है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। बाबा समझाते हैं कि लौकिक दान का फल मिलता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है और अल्पकाल का है। जैसे अगर किसी ने धर्मशाला बनवाई, तो पुण्य के फल के रूप में उसे अगले जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिल जाएगा। अच्छा। किसी ने अन्न दान किया तो उसे भोजन की कमी नहीं होगी। ये एक जन्म का हिसाब किताब है। तो ये एक तरह से अगले जन्म के लिए एक अच्छी फिक्स्ड डिपॉजिट करने जैसा है, जो एक निश्चित रिटर्न देगा। कह सकते हैं, लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान डायरेक्ट है। ये कोई पुण्य का खाता नहीं है जो अगले जन्म में भुनाया जाएगा। ये एक पढ़ाई है, एक शिक्षा है, जिससे इसी जीवन में, इसी संगम युग पर पुरुषार्थ करके भविष्य 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई का पद मिलता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक ऐसी शिक्षा के बीच का अंतर है जो आपको पीढ़ियों तक अमीर बना दे। ये किसी को मछली देने और उसे मछली पकड़ना सिखाने से भी कहीं आगे की बात है। ये तो उसे पूरे सागर का मालिक बनाना है। आपने बहुत अच्छा कहा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सब कुछ इनडायरेक्ट है, जबकि यहाँ सब कुछ डायरेक्ट है। ये भक्ति का नशा नहीं है जिसमें हम मांगते हैं। ये ज्ञान और बादशाही का नशा है जिसमें हम दाता बनते हैं। और इसीलिए ये भी कहा गया है, धन दिए धन न खुटे। ये ज्ञान धन आप जितना बांटते हैं, उतना ही आपके अंदर बढ़ता है, आपकी समझ और गहरी होती है। ये एक जादुई बैंक खाते जैसा है जो देने से भरता है। बिल्कुल। जब मैं ये पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये जो पुजारी से पूज्य बनने की यात्रा है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। एक भक्त से भगवान बनने तक का सफर। आखिर ये बदलाव होता कैसे? ये कोई जादुई छड़ी तो नहीं है? नहीं, ये जादू नहीं, बल्कि सबसे ऊंची पढ़ाई और पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं कि हमारा ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य है, यहां तक कि ये देवताओं के जीवन से भी ऊंचा है। देवताओं से भी ऊंचा? ये कैसे हो सकता है? देवता तो पूज्य है। क्योंकि इस समय हम रचता यानी बाप को और पूरी सृष्टि के चक्र को जानते हैं। देवता तो अपनी रचना, अपने राज्य को जानते हैं, लेकिन वे रचता को या इस चक्र के ज्ञान को नहीं जानते। हम इस समय बाप को जानकर विश्व परिवर्तक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये छोटा सा ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। और इस यात्रा का, इस परिवर्तन का आधार क्या है? पुजारी से पूज्य बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इसका आधार है पवित्रता। और सिर्फ स्थूल ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि मनसा, वाचा और कर्मणा, यानी सोच, बोल और कर्म, तीनों में संपूर्ण पवित्रता। बाबा जोर देते हैं कि मन में भी कोई व्यर्थ या नकारात्मक ख्याल ना आए। जब ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है कि ये पुरानी दुनिया अब एक कब्रिस्तान है जो विनाश होनी है, तब इससे मोह स्वाभाविक रूप से टूट जाता है। फिर याद अपने असली घर शांतिधाम और अपने राज्य सुखधाम की ही आती है।
इसे क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से निर्माता यानी क्रिएटर बनने की यात्रा है, जहां पहले हम पुजारी के रूप में बाहर से शक्ति, शांति और ज्ञान मांग रहे थे, अब हम पूज्य बनने के पुरुषार्थ में उसे अंदर से पैदा कर दूसरों को दे रहे हैं। ये एक बेहतरीन आधुनिक व्याख्या है। बिल्कुल, आप एक आध्यात्मिक उपभोक्ता से एक आध्यात्मिक दाता बन जाते हैं। और बाबा इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो आत्मा पहले नारायण की नंबर 1 पुजारी थी, जो उनकी बहुत पूजा करती थी, वही अब पुरुषार्थ से फिर से पूज्य नारायण बन रही है। और ये अवसर हरेक के लिए खुला है। बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुत गहरी और प्रेरणा देने वाली बात है। तो इस सारे ज्ञान को सुनने और समझने के बाद अगर कोई इसे अपने जीवन में उतारना चाहे, तो बाबा कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें अपनाने के लिए कहते हैं? धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? मुरली के अंत में हमेशा 2 मुख्य सार बिंदु होते हैं जो पूरे ज्ञान का निचोड़ होते हैं। आज का पहला सार है दिन रात सिर्फ सर्विस के चिंतन में रहना और बाकी सभी मोह या रगों को तोड़ देना। ऐसी अवस्था बनानी है कि सेवा के बिना आराम ही महसूस ना हो। ये तो वही बात हुई जो हमने सेवा की निशानियों में सबसे पहले चर्चा की थी। इसका मतलब है कि जो सच्ची सेवा की निशानी है वही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा सार है बाप समान उदारचित बनना, संकीर्ण या छोटे दिल का नहीं। हर आत्मा की नब्ज देखकर सेवा करनी है और अपना तन, मन और धन सब कुछ भारत के कल्याण में सफल करना है। इसी में बाबा एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं कि अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी और वफादार बनना बहुत जरूरी है। ये आज्ञाकारी और वफादार शब्द आज के समय में थोड़े भारी लग सकते हैं। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है दिए गए ज्ञान और निर्देशों पर पूरा भरोसा रखना। जब आप सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो आप स्थिर रहते हैं। जैसे एक ट्रेनी पायलट अपने प्रशिक्षक के निर्देशों पर पूरा भरोसा करता है, तभी वो तूफानों में भी विमान को स्थिर रख पाता है। यहाँ भी ईश्वरीय निर्देशों पर चलने से मन की उथल-पुथल शांत होती है और आत्मा अचल अडोल बनती है। बहुत सुंदर उदाहरण। तो आज की चर्चा का सार यही है कि महादानी बनकर अविनाशी ज्ञान रत्नों से सबकी सेवा करना ही इस समय का सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ हमें एक मांगने वाले पुजारी से एक देने वाले पूज्य में बदल देता है, और एक साधारण मनुष्य से विश्व के मालिक में। और इसी यात्रा को आसान बनाने के लिए आज का वरदान और स्लोगन बहुत शक्तिशाली हैं। वे हमें फोकस और दिशा देते हैं। हाँ, आज का वरदान क्या है? आज का वरदान है क्यों और क्या के सवालों के जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। बाबा समझाते हैं कि जब हमारी बुद्धि बाहर की ओर प्रदर्शन में जाती है, तब हम ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो गया कि प्रश्नों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, यानी अपने आंतरिक गुणों और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इन सवालों से मुक्त होकर जीवन मुक्त चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हमारा मन ही जाल बुनता है और खुद ही उसमें फंस जाता है। बुद्धि को सही दिशा देना ही कुंजी है। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। यानी अगर बुद्धि साफ है, सरल है, उसमें व्यर्थ की उलझने, शक और सवाल नहीं है, तो कोई भी अच्छी योजना आसानी से सफल हो सकती है। मतलब सफलता हमारी योजनाओं से ज्यादा हमारी बुद्धि की स्वच्छता पर निर्भर करती है। बिल्कुल। तो महादानी बनो के ऊंचे लक्ष्य से लेकर प्लेन बुद्धि रखने के व्यवहारिक सुझाव तक आज की मुरली पुरुषार्थ के हर पहलू को छूती है। निश्चित रूप से। और इसी से जुड़ा एक विचार मन में आ रहा है। बाबा अक्सर कर्मातीत अवस्था की बात करते हैं, कर्म के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होने की स्थिति। तो आज की चर्चा के अंत में हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि हमारे दिन प्रतिदिन के कौन से कर्म हमें बांधते हैं। क्या वो प्रशंसा की इच्छा है, परिणाम का डर है, या किसी से कुछ पाने की उम्मीद है? और इसके विपरीत कौन से कर्म हमें उस कर्मातीत अवस्था के नजदीक ले जाते हैं, जहां हम ये गहराई से अनुभव कर सकें कि कराने वाला कोई और है और हम और हमारी ये कर्मेंद्रियां केवल निमित्त मात्र हैं। इसी विचार के साथ ओम शांति।